So, hello students, welcome to the study point, the educational संसार एंड मेरा नाम है साहिल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में। कई बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है साइंस और इसी चक्कर में कई सारे बच्चे अपने हाई स्कूलिंग के बाद क्लास 11th और क्लास 12th में मैथ्स या बायोलॉजी यानी साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, पर उन बच्चों को ये पता ही नहीं होता है साइंस किस चिड़िया का नाम है। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं किसी तरीके से उन सभी बच्चों की मदद कर सकूँ जिन बच्चों ने भी साइंस लिया है और उन्हें साइंस के अंदर चीज़ों को समझने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि साइंस क्या होता है, बहुत ही डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। एक और बात बच्चों, कई सारे बच्चे साइंस ले तो लेते हैं पर एक्चुअली में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। कई सारे बच्चे इस तरीके से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो क्लास 11th में क्लास 12th में साइंस लेने के बाद बहुत परेशान दिखते हैं, टॉपिक्स उन्हें समझ नहीं आती, कोई उन्हें क्लियर नहीं करता है परफेक्टली। सबसे पहले मैं उन बच्चों से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको सच में पता है कि साइंस क्या होता है या बस हवाबाजी के लिए आपने साइंस ले लिया? अगर आपको नहीं पता कि साइंस क्या होता है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एकदम डिटेल वाइज कि साइंस असल में होता क्या है। तो बच्चों, साइंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और अगर आपको सच में समझना है कि ये साइंस क्या होता है तो पहले आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 6 में कभी पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बस दो लाइन में खत्म हो गया। जी हाँ, कि जो साइंस होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज यानी कि एक विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वही आपका साइंस होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को सुन करके आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साइंस क्या ज्ञान ही है या ज्ञान और साइंस में कोई डिफरेंस है? और सच बोलूं तो ज्ञान और साइंस दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस एक्चुअली में सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, यानी कि साइंस जो है ये एक सब्जेक्ट नहीं, आप इसको समझिए कि आप रियलिटी की खोज करते हो। समझ रहे हो? यानी कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी का मतलब होता है सत्य की खोज करना। कोई सही चीज, कोई रियल चीज जो है उसकी अगर आप खोज कर लेते हो तो ये होता है साइंस। ओके, और अगर हम नॉलेज की बात करें तो किसी सही चीज को, सत्य चीज को, किसी रियलिटी को फील कर पाना, महसूस कर पाना, अनुभव कर पाना ही आपका नॉलेज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को शायद ये चीज़ें और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाए। तो देखो, पहली बार इस पृथ्वी पर, इस अर्थ के ऊपर किसी ने आग जलाई होगी। ठीक है, जैसे हम जानते हैं आदि मानव ने पत्थर को रगड़ के पहली बार आग का आविष्कार किया था। तो जब उन्होंने आग का आविष्कार किया तो उन्होंने आग की खोज की थी। और जब उन्होंने आग से कुछ जलाया, जैसे कि मान लो उन्हें नहीं पता होगा कि आग से उनका शरीर जल सकता है, और जब उन्होंने हाथ डाला होगा आग में, जलते हुए आग में, तो उनका शरीर जला होगा। और फिर कभी दूसरा कोई इंसान अगर उस आग को पकड़ने जाए, उसको छूने जाए, जिसको इस बात का एहसास ही ना हो कि आग जला सकती है, तो वो इंसान जिसको पता है वो उसे मना करेगा, रोकेगा, बिकॉज उसको पता है, वो फील कर चुका है कि हाथ अगर आग में जाएगा तो उससे क्या हो सकता है। तो एक रियलिटी है हाथ जलना, ठीक है, या शरीर जलना आग से। तो आग का इन्वेंशन, एक सत्य की खोज हुई, और आग क्या कर सकता है, हाथ जला सकता है, शरीर जला सकता है, वो एक सत्य की फीलिंग हुई। एक रियल चीज है ना, आग लगना, आग जलना। ठीक है, तो उस रियल चीज का अगर आपको फीलिंग हो गया, अनुभव हो गया, तो वो होता है आपका नॉलेज, आपको ज्ञान हो गया। जैसे कि हम बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें सत्य का अनुभव हो गया, एहसास हो गया, उन्हें फील हो गया कि सही क्या चीज है और गलत क्या चीज है। खैर,
अब हम आगे बढ़ते हैं और साइंस को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे डेफिनेशन में लिखा है, साइंस इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी साइंस वो होता है जिसमें हम किसी चीज के स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ले रहे होते हैं। कोई रियल चीज को खोज करके उसकी सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, यही साइंस होता है। चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ और क्लासिफाई करके बताता हूँ साइंस को थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी से। तो बच्चों, अगर हम बात करें साइंस के क्लासिफिकेशन की, तो आप भी जानते हैं कि हम साइंस को दो हिस्सों में, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। अब इसका क्या मतलब है सर? हम तो पहले से ही जानते हैं कि साइंस साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। तो बच्चों, ये साइंस के ही पार्ट है। अब ये जो साइंस होता है इसमें और ये जो सोशल साइंस होता है इसमें क्या डिफरेंस है, समझते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो ये आता है रियल साइंस के अंदर, और अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो ये आता है हमारा स्यूडो साइंस के अंदर। अब ये क्या मतलब है सर? सोशल साइंस, स्यूडो साइंस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्लियर करते हैं। अगर अब हम समझे रियल साइंस क्या होता है, तो रियल साइंस हम उसे कह सकते हैं जो लॉज या थ्योरीज पर बेस्ड हो, मतलब ऐसी चीजें जो कि सिद्धांत के ऊपर काम करती हो, यानी इस दुनिया की हर वो चीज जो लॉ, कोई थ्योरी को फॉलो करे, उन पर बेस्ड हो, तो उसे हम रियल साइंस कहेंगे। और ऐसी चीजें जो पैराडिग्म यानी अवधारणाओं पर बेस्ड हो, आधारित हो, तो उसे हम स्यूडो साइंस कहेंगे। दोनों का क्या मतलब है सर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि ये लॉ, थ्योरी यानी सिद्धांत क्या होता है और पैराडिग्म यानी अवधारणा क्या होता है। तो बच्चों, हम लॉज या थ्योरीज उसे बोलते हैं जिसमें रियलिटी चेंज नहीं होती, यानी ऐसी चीजें जिनकी रियलिटी अनचेंज्ड होती है, यानी अनचेंज रियलिटी को ही हम सिद्धांत या लॉ कहते हैं। ठीक है? और ऐसी चीजें जो कि चेंजिंग रियलिटी को शो करती है, यानी ऐसी चीजें जिसमें रियलिटी किसी तरीके से हर एक के लिए बदल सकती है, तो उसे हम अवधारणा यानी कि पैराडिग्म कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब ये है कि अनचेंज रियलिटी का मतलब ये है, या मेरे अनचेंज रियलिटी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। ठीक है? और चेंज रियलिटी का मतलब ऐसा सच जिसे बदला जा सके। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं तीन क्राइटेरिया, जैसे एक व्यक्ति, स्थान और समय, अगर मैं रियल साइंस के अंदर बात करूं तो चाहे व्यक्ति बदल जाए, चाहे स्थान बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, ये सच नहीं बदलेगा। तो ऐसी चीजों को हम रियल साइंस कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूं तो ये नीचे गिर रहा है। अगर यही काम आप करेंगे तो भी ये नीचे ही गिरेगा। यानी कि मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, ये सत्य है कि ये ऊपर जाने वाली चीज नीचे ही आएगी। यानी मैंने व्यक्ति बदला फिर भी ये सच नहीं बदला। आपने व्यक्ति बदल के देख लिया पर ये सच नहीं बदला कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी एक प्लेनेट के ऊपर। दूसरा ले लेते हैं, व्यक्ति के बाद समय ले लेते हैं। अगर इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं तो मे बी आप जानते ही होंगे कि ये वीडियो आपके देखने से पहले अपलोड किया गया, यानी पहले रिकॉर्ड किया गया। तो आज मैं ये मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूँ और ये नीचे गिर रहा है। आप किसी और समय में मार्कर को ऊपर फेंक करके देखिए, वो अभी भी नीचे ही गिरेगा। तो मैंने व्यक्ति बदल लिया लेकिन ये रियलिटी नहीं बदला। मैंने स्थान बदल लिया, सॉरी स्थान बोल रहा हूँ, मैंने समय बदल लिया लेकिन ये सच नहीं बदला। अब स्थान बदल के देख लेते हैं। मैं अगर इस जगह पर इस चीज को फेंक रहा हूँ तो भी ये नीचे गिर रहा है, और अगर मैं इस जगह पर इस चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ तो भी ये नीचे ही गिर रहा है। यानी रियल साइंस वो साइंस होते हैं जिनमें रियलिटी चेंज नहीं होती है, चाहे आप व्यक्ति बदल दो, स्थान बदल दो या फिर समय बदल दो। पर यही चीज अगर आप स्यूडो साइंस यानी सोशल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति बदलने से रियलिटी बदल जाता है, स्थान बदलने से रियलिटी बदल जाता है, या समय बदलने से रियलिटी
बदल जाता है। जैसे कि पहले जो लोग हम पर राज करते थे पहले के समय पर, उस समय शासकों के अनुसार सजा देने का कुछ अलग रूल चलता था, पर समय बदला, समय बदलने के साथ सजा देने वाला रूल भी बदला। आप जानते ही हैं, हम हिस्ट्री को सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। क्या दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे सोशोलॉजी, सोशल के ही अंदर का एक सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी के ऊपर अगर मैं कुछ बताऊं, तो जैसे कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि आज के समय पे हर एक लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर वही लड़का ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, यानी हर एक लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड हो। ये है सोशोलॉजी। मतलब वो लड़का व्यक्ति बदलते ही, यानी व्यक्ति बदलते ही ये रियलिटी जो उसके लिए सही चल रहा था वो दूसरे के लिए गलत होने लगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम सोशल में पढ़ते हैं जो व्यक्ति बदलने से, स्थान बदलने से, समय बदलने से बदल जाती है। वो रियलिटी अब उस तरीके से नहीं रह जाती। जैसे हमारे देश का कानून दूसरे देशों का कानून बहुत डिफरेंट है, जबकि हम भी और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक देश है। ठीक है, तो अमेरिका भी अपने आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, लेकिन वहाँ के कानून और यहाँ के कानून में बहुत फर्क है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने देखा कि स्थान बदलते ही वो रियलिटी बदल गई। सिंपल। तो अभी तक के मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको साइंस के डिफरेंस यानी क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आपको साइंस के क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक पर आते हैं, हमारा रियल साइंस यानी साइंस। जो टॉपिक हमने उठाया था व्हाट इज साइंस, उसको ख़त्म करते हैं एक लास्ट बात से। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये रियल साइंस क्या होता है, और इसको समझने के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं ये रियल साइंस क्या है। तो बच्चों अब समझ लेते हैं इस रियल साइंस को, और जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये रियल साइंस क्या होता है, यानी कि रियल साइंस को हमने पढ़ा कि अनचेंज रियलिटी को ही हम रियल साइंस कहते हैं। तो इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी क्या चीजें हैं जिसे नहीं बदला जा सकता? तो केवल दो ही चीजें हैं जो सत्य भी है और बदला भी नहीं जा सकता। या तो इस पूरे ब्रह्मांड में आपके पास कोई चीज होगा लिविंग, या तो होगा नॉन लिविंग। एकदम सिंपल। अगर आप बात करोगे लिविंग बींग्स के बारे में, ठीक है, तो वो आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। और अगर आप पढ़ रहे होंगे नॉन लिविंग बींग्स के बारे में, तो आ जाता है आपके फिजिकल साइंस के अंदर। देख रहे हो साइंस कैसे 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 क्लासीफाई हो रहा है। आपको बस ये समझना है कि हम किस चीज के अंदर क्या चीज पढ़ रहे होते, तभी आपको फील कर पाओगे पढ़ते वक्त, और वो याद हो पाएगा और आपको समझ आएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप साइंस को सही तरीके से समझ पाओ। सब चीज पढ़ते हो मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो, जिससे पढ़ने में बोरिंग लगता है और पढ़ाई में मजा नहीं आता है। तो पहले ये समझ लो कि साइंस होता क्या है। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस जो होता है एक स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, जिसमें हम सत्य की खोज करते हैं, रियल चीजों की खोज करते हैं, जो कि बेस्ड होता है सिद्धांतों पर, यानी कि लॉज पर। ठीक है, और लॉज पर बेस्ड जो साइंस होता है वो होता है रियल साइंस। रियल साइंस में या रियल साइंस से हम क्या समझते हैं? तो रियल साइंस का मतलब है अनचेंज रियलिटी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है आपको पता है जो बदलती नहीं है? तो सबके लिए यही एक चीज है जो बदलेगी नहीं। इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में या तो कोई चीज लिविंग होगी या तो कोई चीज नॉन लिविंग होगी। और अगर जब भी आप साइंस के अंदर आप लिविंग थिंग्स के बारे में या लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ोगे, तो आप उसे बायोलॉजी कहोगे। ठीक है, और जब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ोगे तो आप उसे फिजिकल साइंस कहोगे। इसे बायोलॉजिकल साइंस, उसे फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बेसिकली आप खुद सोच करके देखो, क्या चीजें जिंदा होती है? रियल चीजें, लिविंग बींग्स में क्या चीजें लिविंग है? तो दो ही तो चीजें हैं, एक है एनिमल, एक है प्लांट। तो जब भी आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा जूलॉजी, यानी आप जूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट्स
जो होता है बॉटनी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। यानी जब भी आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, एकदम सिंपल। और जब आप फिजिकल साइंस की बात करोगे तो या तो आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे या मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे। तो आई होप सो बच्चों कि अभी तक के मैंने जो भी साइंस को बताने की कोशिश किया है, साइंस को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, आप लोगों को भी साइंस उसी तरीके से समझ में आया है। और अगर आपको इतना समझाने के बावजूद भी कोई डाउट है और कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।